हुए, पवन के आवाहन से भीम उत्पन्न हुए, देवराज इंद्र के आवाहन से अर्जुन उत्पन्न हुए। दूसरी पत्नी माद्री के लिए भी कुंती ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, जिससे नकुल सहदेव पैदा हुए, पर एक दिन पांडु माद्री के साथ संसर्ग कर बैठे और मृत्यु को प्राप्त हो गए। माद्री पति के साथ चिता में बैठकर के सती हो गई। कुंती ने ही 5 पुत्रों का पालन किया। तब से धृतराष्ट्र को राजा बना दिया और भीष्म पितामह धृतराष्ट्र की रक्षा करने लगे। परंतु भीष्म पितामह ने निश्चय कर लिया था कि धर्म का साथ भी नहीं छोड़ेगा। जब देखा कि धृतराष्ट्र तो अधर्म का पालन कर रहा है, तो भगवान श्याम सुंदर को भीष्म पितामह ने ही अपनी मृत्यु का उपाय बतलाया। महाभारत युद्ध में 10 दिन बीत गए। एक दिन दुर्योधन बोला, पितामह आप तो पक्षपात से लड़ रहे हो, हमारे वीर मारे जा रहे हैं और एक भी पांडव नहीं मरा। लगता है आपका मोह पांडवों से है, आप धर्म युद्ध नहीं कर रहे। मेरा नमक खाया है और पक्ष निभा रहे हो पांडवों का। पितामह बोले, व्यर्थ में कलंक मत दो, मैं 10,000 सैनिक रोज मार रहा हूं। बोले, सैनिक ही तो मार रहे हो, एक भी पांडव को नहीं मारा। भीष्म पितामह को जोश आ गया। बोले, कल के युद्ध में एक पांडव मारा जाएगा, जा और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, मैं उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा। शाम हुई, युद्ध पूरा हुआ, सभी वीर शिविरों में चले गए, निश्चिंत हो गए। पर जिसे अपने भक्तों की चिंता रहती है, वो निश्चिंत नहीं सोता है। रात के 3 बजे द्रौपदी के शिविर में गए। बोले, द्रौपदी उठ, ये सोने का समय नहीं है, जल्दी कर। क्या बात है कृष्ण, कहां? बोले, मेरे पीछे पीछे चल, पूछ मत क्या करना। घूंघट डाला, स्वयं द्रौपदी की दासी बने। द्रौपदी की चप्पल को लेके अपने दुपट्टे में लपेट लिया। भीष्म पितामह नहा धो करके अपने शिविर में द्वारकाधीश के ध्यान में मग्न बैठे। बोले, जा सीधी बाबा के चरणों में गिर गया, कुछ बोलना नहीं। द्रौपदी गई, कैसे ही प्रणाम किया, भीष्म के मुंह से निकला, अखंड सौभाग्यवती। द्रौपदी बोली, बाबा ये बताओ, कल वाला वचन सत्य होगा या आज वाला वचन सत्य होगा? आंख खोल के देखा। द्रौपदी तू? बोले, हाँ, यदि एक भी पांडव मर जाता है तो मैं अखंड सौभाग्यवती नहीं। और आपने कल प्रतिज्ञा की थी कि एक पांडव को मारोगे आज, और अभी मुझे आशीर्वाद दिया है अखंड सौभाग्यवती का। बताओ कौन सा वचन सत्य होगा? बोले, वचन तो पीछे बतलाऊंगा, पहले उसे दिखा जो तुझे लाया है। देखा, शिविर के दरवाजे पर घूंघट लगा के द्रौपदी की चप्पल लपेट के खड़े। बाबा बोले, द्रौपदी सुन, जो ये चाहता है वो वचन है। उसी समय कह दिया कृष्ण, अर्जुन से कहना कि अपने साथ में शिखंडी को खड़ा करके युद्ध करे और मोह न करे कि मैं उसका पितामह। अर्जुन ने मना किया, कृष्ण मैं ऐसा नहीं करूंगा। बोले, नहीं, तेरे पितामह की आज्ञा है। शिखंडी को देख करके पितामह ने अपने शस्त्र त्याग दिए और अर्जुन ने अपने तीखे तीखे तीरों से भीष्म पितामह को पूरा सरसैया पर गिराया। जैसे ही सरसैया पर गिरे, सारे कौरव और पांडव इकट्ठे हो गए, सिर लटक रहा था। दुर्योधन ने झूठा प्रेम दिखाने के लिए ये बड़ा तकिया मंगाया, पितामह का सिर लटक रहा है, तकिया लगा। पितामह अर्जुन से बोले, अर्जुन सैया दे दी, सोने के लिए तकिया नहीं देगा? अर्जुन ने 3 बाण सिर में डाले,
सिर ऊंचा। बोले प्यास लग रही है। उसी समय अर्जुन ने बाण से कुरुक्षेत्र के मैदान में गंगा उत्पन्न की। बोले अब दक्षिणायने आ गए, अभी प्राण नहीं त्यागूंगा। उत्तरायणे जब आएंगे तब कन्हैया तुम मेरे पास आना, उस समय प्राण। 6 महीने तक उस सरसैया पर रक्त की बूंद गिराते रहे। 6 महीने बाद जब कौरवों का नाश हो गया, युधिष्ठिर मिलने गए, भगवान कृष्ण गए तो द्रौपदी ने कटाक्ष किया था, बाबा ये एक एक बूंद क्यों निकल रही है? बोले द्रौपदी जो जैसा करता है उसे वैसा भोगना पड़ता है। मैंने पापी का नमक खाया है, मैं अपने रक्त की एक एक बूंद बहाना चाहता हूं कि जिससे मेरा मन निर्लेप हो जाए। युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश किया, सत्य धर्म का उपदेश किया और अंत में भगवान कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की। बोले ठाकुर मेरी एक लड़की है जो आज तक कुंवारी है। सब चौंक गए, भीष्म तो ब्रह्मचारी थे, लड़की कहां से आई? बोले मेरी ये बुद्धि ही मेरी पुत्री है और मैंने आज तक किसी के साथ इसे नहीं मांगा, अब इसे आपके चरणों में मांगा। इतना करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना
से निकले। बांके बिहारी लाल की प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, कोई रोग ना सतावे। यम दर्श ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, उठ बार जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस बात जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस बात जल्दी आना, मेरे श्याम भूल जाना। नहीं श्याम भूल जाना। राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना। तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, एक सी गरज है, मानो तो क्या हरज है। एक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है। एक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है। मानो तो क्या हरज है। कुछ आपका फर्ज है, कुछ आपका फर्ज है। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, ओ इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, जब नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले।